तो आज हम लारावेल में डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूजर रजिस्टर विद प्रोफाइल इमेज। और यहाँ पर जो प्रोफाइल इमेज रहेगी वो अपनी ऑप्शनल रहने वाली है कि विदाउट इमेज के भी वो रजिस्टर कर सकता है और इमेज के साथ की भी रजिस्टर कर सकता है। तो पहले मैं थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करा दूं यहाँ पर। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पर हम ब्रीज यूज कर रहे थे जिसमें ये फंक्शनलिटी नहीं थी। यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड डालो, कंफर्म पासवर्ड डालो और डायरेक्ट यूजर रजिस्टर हो जाता था। पर हम जब चैट करवाएंगे तो हमें लाइक अगर हम आगे चल करके जो ग्रुप चैट्स क्रिएट करेंगे तो उसमें छोटा सा आइकन आना चाहिए कि यूजर का ये इमेज है और इस यूजर ने ये चैट किया है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर प्रोफाइल इमेज स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी इमेज नाम का जो है कॉलम एडेड है। तो हम अपने डेटाबेस बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने यूजर मॉडल को जो है अपडेट कर लूंगा यहाँ पर। तो ऐप मॉडल्स के अंदर आता हूँ, यूजर मॉडल, एंड देन यूजर मॉडल में हमें यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फिल लेवल में ऑलरेडी नेम, ईमेल, पासवर्ड चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज नहीं डालोगे तो आपका यूजर मतलब बेसिकली वैल्यूज नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्रिएट यूजर होगा, ठीक है, जिसमें फिल लेवल में वैल्यूज ये बेसिकली कॉलम ऐड करना जरूरी है, ठीक है, मीन्स एरे के अंदर वैल्यूज डालना जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने इमेज नाम का जो है यहाँ पर की डाल दिया, ठीक है, मीन्स वैल्यू डाल दिए, नॉट की, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस व्यू के अंदर यहाँ पर हमें बेसिकली प्रोफाइल का सेक्शन ऐड करना होगा। तो हम रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं, व्यूज के अंदर, एंड देन ये आपको मिलेगा ऑथ के अंदर जा करके आपको मिलेगा बेसिकली रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम रखना चाहें तो लाइक मैं ईमेल के बाद रख लेता हूँ प्रोफाइल, या लाइक आप ऊपर ही ले सकते हो, मैं यहीं पर ऊपर ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो नेम के बाद रख लेता हूँ, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, नेम के बाद रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। एंड देन हम यहाँ पर कुछ नेमिंग चेंज करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर जो है नेम सेलेक्ट कर, सॉरी मैं इसका नेम कुछ रख लेता हूँ, लाइक सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज, ठीक है, या मैं इस तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है। एंड 4 में लाइक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा इमेज, एंड यहाँ पर इसका नेम हम रखेंगे इमेज, ठीक है। एंड आईडी भी मैंने यहाँ पर रख लिया। इनपुट टाइप हम इसका रखेंगे फाइल, ठीक है, और इसका नेम भी मेरे को इमेज रखना होगा। बाकी ये हम हटा देते हैं, ये कॉलन वैल्यू को, ओल्ड को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू स्टोर करके रखता है। जब हम लाइक रजिस्टर करोगे ना, आपको पता चलेगा कि ओल्ड वैल्यू उसमें स्टोर होगी। जैसे यहाँ पर आप फिल करते हो, रजिस्टर करते हो, तो यहाँ पर कुछ एरर वगैरह आते हैं तो आपकी वैल्यू यहीं पर स्टोर रहती है। वो हमारा इसमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो फाइल के केस में हमारा कुछ काम नहीं है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना फॉर्म को जो है अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है इंक्रिप्शन टाइप हमें प्रोवाइड करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो इमेज जाएगी नहीं, ठीक है। तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आ चुका है, सॉरी सजेशन को यूज कर लेता हूँ, हालांकि लिख तो मैं सकता हूँ पर सजेशन आ रही है तो उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा आ चुका है मेरा यहाँ पर। अगर मैं इसका यूज नहीं करूंगा तो मेरी इमेज नहीं जाएगी, ठीक है। नेम ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने लिया हुआ है बेसिकली इमेज, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। अब कंट्रोलर हमें कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं राउटिंग देखूंगी अगर ब्रिज की। तो देखिए वेब डॉट पीएचपी में जाओगे तो यहाँ पर ये क्या करता है, ऑथ डॉट पीएचपी को यूज करता है, जो कि आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। अब ऑथ डॉट पीएचपी में यहाँ पर देख पा रहे हो एक रजिस्टर बेसिकली राउट बना हुआ है, एक तो गेट के लिए, एक पोस्ट के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये पोस्ट वाला ही आपका क्या है, बेसिकली फॉर्म सबमिशन का काम करेगा, ठीक है, मीन्स यूजर रजिस्टर। तो हमें ये कहाँ पर मिलेगा, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये रजिस्टर्ड यूजर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो आपके ऑथ के अंदर एग्जिस्ट करता है, HTTP कंट्रोलर्स एंड देन ऑथ के अंदर आओगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्टर्ड यूजर कंट्रोलर, ठीक है, इसके अंदर आना है। और यहाँ पर देख पा रहे हो ये क्रिएट में क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ से ऑथ डॉट रजिस्टर को यहाँ से रेंडर कर रहा है व्यू को, एंड स्टोर में क्या कर रहा है, बेसिकली आपका ये रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूजर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इमेज को जो है स्टोर कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें इमेज का नेम होगा और वो एम्प्टी रहेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल रहने वाली है। तो डॉलर इमेज नेम, लाइक मैंने यहाँ पर इसको एम्प्टी कर लिया स्टार्टिंग में। फिर हम कंडीशन लगा लेते हैं, अगर इमेज आती है रिक्वेस्ट के अंदर, लाइक मान के चलिए यूजर इमेज के साथ रजिस्टर कर रहा है, तो हमें वो डॉलर रिक्वेस्ट एंड जो हमारा नेम था वो था इमेज, ठीक है। अगर वो हमें मिलती है तो उस केस में हमें करना क्या है, ये यहीं से नेम उठाता हूं मैं, इस नेम को हमें क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अब फिल कैसे करना है, फिल लाइक इमेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं टाइम के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को सेव करा रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना टाइम मेथड यूज कर लेता हूँ, जो कि बेसिकली करंट टाइम उठा लेगा मिली सेकेंड्स में, ठीक है। एंड देन इसमें कंकेटिनेट कर देता हूँ लाइक डॉट करके समथिंग, ठीक है, जो आपका एक्सटेंशन रहने वाला है, ठीक है, लाइक डॉलर रिक्वेस्ट
डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, सॉरी डॉलर रिक्वेस्ट एंड आपका इमेज का क्या है, बेसिकली आपको एक्सटेंशन निकाल लेना है, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है एक्सटेंशन मेथड का यूज किया एंड मेरे को एक्सटेंशन मिल चुका होगा। तो सबसे पहले मैंने टाइम रखा, और आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, XYZ जो आप रखना चाहते हो, जो भी टाइमिंग, जो भी बेसिकली नाम सेट करना चाहते हो, ठीक है। डॉट जो आपका एक्सटेंशन होने वाला है, लाइक PNG JPG आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। रखना क्या चाहते हो होगा ही होगा, ठीक है। अब जो हमारा इमेज नेम तो बन चुका है, अब हमें करना है क्या, बेसिकली इमेज को सेव कराना है अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पब्लिक के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, इमेजेस करके, ठीक है। मैंने फोल्डर बना लिया जिसके अंदर अभी कोई इमेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट एंड जो हमारी इमेज आई है उसको स्टोर कराएंगे। तो बेसिकली हम डायरेक्ट मूव करा देंगे, ठीक है, मूव मेथड का यूज कर लेंगे। एंड कहाँ पर हमें मूव करानी है, ये जो इमेज आई है वो हम करेंगे अपना पब्लिक पाथ, ठीक है। पब्लिक पाथ मेथड जो होता है, ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। स्टोरेज पाथ होता है, स्टोरेज के अंदर अगर स्टोर करानी है या पब्लिक पाथ के अंदर स्टोर कराना है तो पब्लिक पाथ यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर लाइक जो आपने फोल्डर नेम प्रोवाइड करना है, फोल्डर नेम इज इमेजेस, जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है, एंड देन कॉमा, और उसका इमेज का नेम क्या रहना चाहिए वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, इमेज नेम, ठीक है। इस इमेज नेम से क्या हो, इस पाथ के अंदर चली जाए वो हमारी इमेज जो है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट में आई है। तो अब हम क्या करेंगे, डॉलर इमेज नेम इक्वल टू, मैं कनकेटिनेट कर देता हूँ अपना इमेजेस नाम का भी फोल्डर, ठीक है, जिससे हमें आसानी रहेगी फ्रंट एंड साइड पर यूज करने के लिए। हमें फोल्डर वहां पर खुद से नहीं डालना होगा, ठीक है। क्या होगा, बैकएंड पर स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर और हम उसी को यूज कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर इमेज नेम, बेसिकली इसी को कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, इमेज नेम आ चुका है। अब क्या है, स्टार्टिंग में ये एम्प्टी रहेगी, लाइक मान के चलो इमेज नहीं आती तो एम्प्टी स्टोर होगा, वरना आपका इमेज नेम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पासवर्ड के बाद हम डाल देते हैं इसको इमेज नाम के की के अंदर, ठीक है। तो जहां पर आपका चला गया डॉलर इमेज नेम, अब क्या होगा, या तो एम्प्टी जाएगा या आपका इमेज नेम जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक काम होने वाला है। तो अब हम इसको कर देते हैं सेव। अब हम टेस्टिंग की कगार पर हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अभी मेरे डेटाबेस में देखोगे यहाँ पर कुछ भी ऐसा, एक ही यूजर रजिस्टर है जो कि ये है, और जिसकी इमेज भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक यूजर रजिस्टर करता हूँ, लाइक राहुल, एंड देन यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप बिना इमेज के भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैंने इमेज डाली, लाइक राहुल एट द रेट, सॉरी ईमेल डाली rahul@gmail.com। पासवर्ड रख लेता हूँ समथिंग जो आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड रख लिया, रजिस्टर करता हूँ। तो रजिस्टर किया है मैंने, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली मैंने पासवर्ड बेसिकली क्या है, मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया था, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन डालता हूँ। एंड यहाँ से आया rahul@gmail.com, पासवर्ड भी मैं क्या करता हूँ, ईमेल को ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। रजिस्टर किया, अब प्रॉपर रजिस्टर हो जाना चाहिए, यूजर लॉगिन भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यूजर लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर आऊँ, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इमेज के अंदर मेरी इमेज स्टोर हो चुकी है। और अगर आप पब्लिक पाथ के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर इमेजेस, सॉरी गाइस, इमेजेस, इमेज के अंदर आपकी इमेज भी आ चुकी है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट की थी तो जब हमने फॉर्म सबमिशन किया था, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, देख सकते हो इमेज स्टोर शो हो रही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर वर्किंग करना है चैटिंग के साथ, कैसे हमें, सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे हमें यूजर्स को शो कराना है, फिर हम उनका ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टेटस सेट करने वाले होंगे। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखने ना भूलिएगा। सो थैंक